फिर से बॉटल ग्रीन और ग्रीन कलर का मिलन हो चुका है जो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हल्दी खत्म होते ही हम सब चले आए थे अपने अपने कमरों में और जब बाहर आकर देखा तो यहाँ तैयारियां शुरू हो चुकी थी शादी की। जी हाँ, ये पूरी डेकोरेशन हो रही है पूल साइड में शादी की। यहाँ पे वरमाला होगा, यहाँ पे फेरे होंगे, जितने भी रिचुअल शादी के होते हैं वो इसी जगह पर किए जाएंगे। शाम के वक्त हल्की हल्की ठंड के साथ इस पूल साइड पे इन सजावट के बीचों बीच दूल्हा दुल्हन बैठेंगे और अपने शादी के जो भी रिचुअल्स है उन्हें पूरा करेंगे। 7 फेरे और 7 वचनों के साथ आज उनकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ मैं इस व्लॉग को यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। आप भी शामिल हो जाइए हमारे साथ इस वेडिंग सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में। मेहंदी, संगीत, हल्दी और शादी, ये 4 एपिसोड थे इस वेडिंग सीरीज़ के। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। और यहाँ पर हमारे दोनों बड़े भैया, उनकी बेटी आन्या और भाभी, हम सब हल्दी से लौट करके एक डिस्कशन कर रहे हैं रूम्स में जाने से पहले। और इसके बाद हम जाएंगे शादी के लिए तैयार होने। मैं जैसे ही रूम में पहुंची, पांडे जी तो मुझसे ज़्यादा थके हुए लग रहे थे। 3, 2, 1। ये है हमारी कुहू का आज बारात वाला लुक। कैसी लग रही है कुहू? बढ़िया सा स्कर्ट पहना है विथ ये शिमरी शर्ट, सैटिन की शर्ट बोलते आई थिंक। और ये ज्वेलरी है, इयररिंग्स हैं। शादी है तो थोड़ा सा लाउड दिखना तो बनता है और इसके ऊपर ये अच्छा भी लग रहा है। सटल सा लाउड लुक है, सटल सा लाउड लुक है, ये एक्चुअली सटल सा लाउड लुक है। और ये है हमारी प्यारी सी कुहू। हेलो फ्रेंड्स, तो भाभी भी आ चुकी हैं रेडी होकर के। कैसी लग रही हूँ भाभी? मैं बहुत सुंदर। और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम लोगों ने पहना है ट्रेडिशनल वेयर। में भाभी का लुक दिखाती हूँ आपको। बहुत ही प्यारी सी साड़ी। भाभी इसको क्या बोलते हैं? कौन सी साड़ी है? पैथनी। पैथनी, पैठनी, महाराष्ट्रन है ना? वाओ, देखिए कितनी प्यारी साड़ी है। महाराष्ट्र की शादी और महाराष्ट्र की साड़ी, टिपिकल साड़ी ट्रेडिशनल वेयर में भाभी रेडी हो चुकी हैं। चलिए चलते हैं भाभी। तो ये है मेरा आज का लुक। मैंने पहनी है, मैं पहले से दिवाली पे पहन चुकी हूँ, एक हैवी बनारसी साड़ी। क्योंकि भाई बनारस से आए हैं तो बनारसी साड़ी अपना ट्रेडिशन तो लेके आना बनता है। तो ये डुअल कलर की साड़ी है, इसमें पिंक प्लेट से, और ये बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी जिसको मैंने कैरी किया है इस टेम्पल ज्वेलरी के साथ। ये लुक आप पहले भी देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ के लोगों ने थोड़ी ना देखा है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी तरह से अपने आप को फिर से रेडी कर लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की शादी। नहीं, वैसा नहीं होने दूंगी। पता चला गड़बड़ आदमी के पास चला गया। नहीं, वैसा नहीं होने दूंगी। मुझे याद, क्योंकि हम लोग की हमेशा ऐसे कंटिन्यू बात नहीं होती, कभी होती है मैसेज पे होती है, तो याद रहता है कि दादू भैया वाला जो नंबर है वो मैंने मतलब वो आपका नाम नंबर है और मैंने भैया के नाम से गलती से सेव कर दिया था। यहाँ पर रेडी हो चुके हैं पांडे जी, जिन्होंने पहना है बढ़िया ये पैंट कुर्ता विथ ये दुपट्टा। कहाँ मोहब्बतें से चुरा के लाए हो? अच्छे लग रहे हैं। और देखिए एक बार फिर से बॉटल ग्रीन और ग्रीन कलर का मिलन हो चुका है, जो हर बार होता है कि मेरे और हम लोग कभी भी, जैसे देखने वाले सोचते होंगे कि हम लोग जान के करते हैं, ये चीज़ जान के बिल्कुल नहीं करते कि मतलब कलर ऐसा किया हो हमने, लेकिन फिर भी मैच हो गया आज एक बार फिर से। अच्छे लग रहे हैं हम लोग। तैयार होके जैसे ही बाहर आए, यकीन ही नहीं हुआ कि अभी दोपहर में इतनी ज़्यादा धूप थी और अभी बारिश का ये आलम आ गया है। बारात को रिसीव करने के लिए हम सब आ चुके थे होटल के गेट पर, यानी रिसेप्शन सेक्शन में। यहाँ पर निखिल पहले से मौजूद है, बिल्कुल रेडी। अंकुर भी तैयार हो चुका है, आयुष भी अपने डांस मोड में है, भैया भी आ चुके हैं। हम सभी लाइन बाय लाइन आ करके यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं धृति की चाची और उनकी बेटी।
यहाँ गुलाबी साड़ी में बहुत सुंदर सी तैयार होके आ चुकी हैं बड़ी दीदी। बारिश ने भी हमारे बारातियों के जोश में कोई कमी नहीं डाली है और यहाँ पे सभी खूब एंजॉय कर रहे हैं। बारात द्वार पर आ चुकी है। सभी ने शादी वाले डीजे पे डांस करने के बाद यहाँ पे शुरू कर दिया है ढोल पे नाचना और सब फुल मस्ती में है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। और दीदी जिया जी भी आ चुके हैं द्वार पर बारात का वेलकम करने के लिए, अपने दूल्हे राजा का वेलकम करने के लिए। साथ ही साथ पंडित जी भी आ चुके हैं। दीदी आ चुकी हैं द्वार पूजा करने के लिए कलश और नारियल के साथ। अब थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे पार्थ। देखिए दीदी सारे रिचुअल के अकॉर्डिंग उनका जैसे जैसे पंडित जी बता रहे हैं वो सारी विधि विधान से अपने दामाद जी का वेलकम कर रही हैं। आप में से काफ़ी लोग इस रिचुअल से वाकिफ़ होंगे जहाँ पर सास दूल्हे की नाक पकड़ती है। ये किसी रिचुअल का हिस्सा होता है जो कि शादी में द्वार पर किया जाता है। यहाँ देखिए पार्थ की फैमिली कैसे पार्थ की नाक सेव कर रही है कि दीदी पकड़ ना पाए, लेकिन हमारी दीदी भी कम नहीं है भाई, किसी ना किसी तरह से वो नाक ज़रूर पकड़ेंगी। यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं आपने नाक नहीं पकड़ी, लेकिन आगे चल के सच में दीदी नाक टच कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं और इस तरह से ये रिचुअल पूरा होता है। तो क्या हमारी स्मार्ट दीदी ने सेकेंड अटेम्प्ट में ये रिचुअल पूरा कर लिया। अब यहाँ पे सभी बारातियों का वेलकम शुरू हो गया है। दीदी और जिया जी ने सभी का बहुत ही आदर पूर्वक स्वागत किया। बारातियों के आगमन के बाद एक हाई टी हुई, उसके बाद सब आ चुके हैं वेन्यू पे। बारिश भी बंद हो चुकी है और यहाँ पर अब इंतज़ार है दूल्हा दुल्हन के आने का, जो वहाँ सामने ये जो स्टेज बना है यहाँ पर आकर के वरमाला करेंगे और शादी की शुरुआत होगी। यहाँ पर देखिए दूल्हे राजा भी आ चुके हैं। दूल्हे राजा के आने के बाद हमारी प्यारी सी दुल्हन यानी धृति भी आ चुकी है, जहाँ पर जिया जी उसे लेकर के जा रहे हैं वरमाला के लिए। वो अपने पिता के साथ इस पथ पर चल रही है और सच में ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था हम सब के लिए। यहाँ पर हमारे दोनों ही बच्चे अपने नए जीवन के नए सफ़र की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। यहाँ पर सभी की उपस्थिति में वरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। उसके बाद दोनों ही बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ स्टेज पे आ रहे हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। दोनों माएँ, दोनों पिता, मतलब दोनों ही बच्चों के पास अब दो माँ हैं, दो पिता हैं, जिनका आशीर्वाद और प्यार उन्हें जीवन भर भरपूर मिलेगा। अरे आप लोग हम लोगों को तो नहीं भूल गए, हम सब यहाँ मंडली बना कर के बैठे हुए हैं और पूरी शादी यहाँ बैठ के ठंडे ठंडे मौसम में सबके साथ गप्पे लड़ाते हुए एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे कुहू अपनी आन्या दीदी के साथ, जो कि उनकी कज़न है, ये शादी एंजॉय कर रही हैं। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन से मिलने की लाइन लग चुकी है। सब एक एक करके जाएंगे, दूल्हा दुल्हन से मिलेंगे और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। हम मामा मामी ने भी अपनी प्यारी सी दुल्हन के साथ फ़ोटोज़ करवाई और हमारी बड़ी दीदी के साथ भी शादी के दिन की फ़ोटोज़ तो होनी ही चाहिए। फिर पांडे जी और दीदी कुछ बात करने लगे। मुझे पांडे जी इत्तेफाकन मिल गए तो मैंने कहा भाई आओ मेरे साथ भी तुम फ़ोटो करवाओ। फिर कुहू भी आ गई थी, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे कुहू और मेरी सबसे छोटी नंद जो है उनके साथ हम लोगों ने फ़ोटोज़ करवाई। अब एंट्री हो चुकी है दुल्हन की मम्मी की, यानी हमारी दीदी की, जो आज बेहद खूबसूरत लग रही हैं। हर लुक उनका बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ देखिए भाई बहन कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। फिर हम सब ने इन सारे मोमेंट्स को, इन सारी चीज़ों को अपने कैमरे में, अपनी यादों में कैप्चर किया, क्योंकि हमेशा आज में जीना चाहिए। कल की चिंता ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आज हम जिनके साथ हैं, जिनके बीच हैं,
उस पल को, उस लम्हे को हमेशा जीते रहना चाहिए, क्योंकि हर आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बिल्कुल नहीं होता। मैं आंखें ऐसे पड़ गई हूँ। मैं बेसिकली आई हूँ अपनी सैंडल्स चेंज करने के लिए, बिकॉज ऑफ मैंने जैसे बताया कि मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं, मैं पिछले साल 1.5 साल से सिर्फ क्रॉक्स पहन रही हूँ। तो मेरे पैरों ने इतनी ज़्यादा आराम की आदत डाल ली है कि जब मैं 3 दिन नहीं, आज दूसरा दिन है, कल के फंक्शन में पहनी और आज के, सैंडल झेल ही नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रही हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मैं आई हूँ अभी, सोच रही हूँ जो बनारसी पे ही क्रॉक्स पहन के, लेकिन जाऊँगी क्रॉक्स पहन के ही जाऊँगी। ये कंडीशन है मेरी, क्योंकि मुझे मेरा पैर कंफर्टेबल रखना है और वहाँ पे सब कुछ अच्छे से अटेंड करना है। थक भी गई हूँ, अभी बस थोड़ी देर में जा रही हूँ खाना खाने। मैंने इतनी बकवास कर ली, लेकिन आई थिंक लाइट इधर की सही है ना, मुझे तो कहीं की नहीं लग रही। इधर भी अंधेरे ही आ रहा था, इधर थोड़ा सा ठीक आ रहा है। इधर की प्रोफाइल अच्छी आ रही है, लेकिन अच्छी आ रही है ना। एक तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन ना टुई टुई, ये मैसेज का जो टोन होता है मुझे बड़ा इरिटेट करता है, टुई टुई करता रहता है बीच बीच में, जैसे कहीं से पानी टपक रहा हो। साइलेंट रखा करो अपना फ़ोन, तो पता नहीं है घर में ब्लॉग बन रहा है, घर में नहीं पार्टी में। बस अभी थोड़ी देर में जाऊँगी। कुहू खाना खाने गई हैं, सब लोग खाना खाने के लिए गए हैं, सभी ऊपर हैं और मैं अभी रूम में आ गई हूँ, जाती हूँ। सावधान कन्या प्रतिगृह्य सावधान कन्या बदलावो सावधान। यहाँ दुल्हन वापस से स्टेज पर आ चुकी है फेरों के लिए और मैं आ चुकी हूँ खाना खाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज शादी के मेन्यू में क्या क्या है। यहाँ पर है बहुत सारे सैलड्स की वैरायटी, साथ में यहाँ चाइनीज़ भी है। ये तो नान रोटी लग रही है और देखते हैं इसके साथ क्या क्या है। बहुत सारी वैरायटी थी, यहाँ चटनी की भी काफ़ी वैरायटी है, इटालियन भी है। ओके, और यहाँ पे पुलाव है, राइस है, बिरयानी है, दाल है, येलो दाल है, दाल मखनी है, छोला है, पनीर की वैरायटी है, लजानिया है, यहाँ पे कुछ फ्राइज़ भी हैं, स्वीट में है यहाँ पे आइसक्रीम। स्वीट की वैरायटी तो सबसे स्पेशल लगती है मुझे हर बार। यहाँ पे रेड वेलवेट है, चॉकलेट पेस्ट्री है, साथ में यहाँ मैंगो की पेस्ट्री भी है। आई थिंक मैंगो है या पाइनएप्पल है, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पे है ये छेना मुर्गी, यानी कि रस मलाई टाइप का कुछ तो ये है, हाँ। और यहाँ पे ब्राउनी है, हलवा है, इसके साथ यहाँ पे कुल्फ़ी फालूदा भी है। तो भैया मैं अपनी प्लेट लगा के खाना खा लेती हूँ पहले। और ये देखिए हमारे डिनर सेक्शन से शादी का वेन्यू कितना सुंदर लग रहा है। पूल साइड पे जहाँ शादी हो रही है वो जगह कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं अपने सारे व्यूवर्स को एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे फ़ोन का, यानी जिससे मैं शूट करती हूँ, उस फ़ोन का iCloud पूरा भर चुका था। तो मैंने ये जो भी शूट किया है शादी का वीडियो, वो दूसरे फ़ोन से किया है। तो आवाज़ में और कैमरा क्वालिटी में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, उसे प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे शादी की जो रस्में हैं वो शुरू हो चुकी हैं। पंडित जी ने यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को 7 वचन बता दिए हैं, फेरे भी करवा दिए हैं। अब यहाँ पर परिवार के सभी लोग जा कर के दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देंगे। यहाँ पर पार्थ और धृति ऑफिशियली एक दूसरे के हो चुके हैं। आप दोनों बच्चों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। आप दोनों बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, ईश्वर की अनुकंपा आप पर सदैव बनी रहे। शादी तो हो चुकी है, लेकिन दूल्हे के जूते भी गायब हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे घर के बच्चों ने और धृति की फ्रेंड्स ने दूल्हे के जूते चुरा लिए हैं। यहाँ शुरू हो चुका है एक लंबा चौड़ा सा नेगोशिएशन, जिसमें ये बातें चल रही हैं कि कितना पैसा ले करके हम जूते देंगे आपको। ये चेक है क्या? ये चेक है? अरे ब्लैंक कवर दे रहे हैं, ब्लैंक कवर आप भर लो जितना चाहिए। साइन भी किया होगा इसमें। लगता है यार, और क्या में बात करो? 51 रुपीस ये 51 रुपीस। 51 वर्ड
देखिए मैं बताता हूँ हमें क्या चाहिए। प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। क्या गुरुजी? आपको सिर्फ एक ही चीज मांगनी चाहिए, आपकी बहन की खुशी। गारंटी कर दिया। पूरी जूता चुराई की रस्म में आयुष ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। देते हैं। अंत में जो उन्होंने प्यार से दिया हमारे बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया। शादी के बाद का सबसे कठिन समय आ चुका है। एक माता पिता के लिए उनकी बेटी की विदाई से ज़्यादा कठिन जीवन में कोई भी पल नहीं होता है। मैं एक बेटी की माँ हूँ। मैं बस इन सारी चीज़ों को देख कर के महसूस कर रही थी कि कितना भारी मन होगा दीदी और जिया जी का इस वक्त पे। धृति की विदाई के समय दीदी ने एक बात कही थी जो मेरे मन में घर कर गई और शायद मैं जीवन भर इस बात को नहीं भूल पाऊंगी। दीदी ने कहा कि मेरा पूरा जीवन ही उसके आसपास चल रहा था, अब मैं करूंगी क्या। यहाँ पर माँ और पिता की लाडली अपने नए घर में जा रही है। इस इमोशनल पल के साथ मैं अपने इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे शादी सीरीज़ के व्लॉग ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे ये व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना और अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।